नमस्कार, मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको माँ का कर्ज एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने के बाद में जो भी अपनी माँ को सच्चा प्रेम करता है वो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में भी लिखना कि आप अपनी माँ से कितना प्रेम करते हो। रूपा नाम की एक महिला थी, छोटे से गांव में रहती थी। उनके पति का देहांत हो गया था। उनके एक बेटा था। खेतों में मजदूरी करके उस माँ ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और एक अफसर बना दिया था। लोगों के खेत में मजदूरी करके भी उसने माँ और बाप दोनों का प्रेम दिया और उसको कोई भी कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया था। दिल्ली शहर में अपना मकान ले लिया, फ्लैट भी ले लिया, गाड़ी बंगला सब कुछ था उसके पास। अब इतना बड़ा अफसर बन गया था और बुढ़िया अकेली ही गांव में रहती थी। एक बार उसके बेटे का, बुढ़िया के बेटे का जन्मदिन था। सारे दिन माँ फोन हाथ में लिए बैठी रही कि तेरे बेटे का फोन आएगा क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। जब सारा दिन निकल गया तो शाम को बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ, क्या पता उसके पास टाइम ना हो। उसने फोन उठाया और बेटे के पास मिलाया। उस समय वो अपने दोस्तों के साथ क्लबों में पार्टी कर रहा था और उसने माँ का फोन अनसुनाई कर दिया। उसके बाद 2-3 बार उसकी माँ ने फोन मिलाया लेकिन बेटे ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर उसका बेटा जब घर आकर लेट जाता है, नशे में था, तो उसकी माँ रात को फिर फोन करती है। सोचा कि अब तो वो घर पर ही होगा, अब सोने का टाइम है तो अब जरूर तेरा फोन उठाएगा। माँ बेटे के पास फोन करती है। 2-3 बार जब फोन करती है गुस्से में आकर फोन उठा लेता है। कहता है माँ क्या है, आराम से सोने भी नहीं देती, बार बार फोन करिए, जल्दी बोलो क्या काम है। तब माँ कहती है बेटा मुझे कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए फोन मिला रही थी क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हें हजारों दुआएं देती कि मेरा बेटा जो है और भी बहुत बड़ा अफसर बने। और दूसरा ये है कि बेटा तेरे को गए हुए बहुत दिन हो गए, अब मेरी आंखें तरस रही हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम एक बार घर आ जाओ। तब उसका बेटा कहता है ठीक है माँ, 4-5 दिन में मैं घर आता हूँ, मेरी छुट्टियाँ है, 4-5 दिन में घर आऊँगा। उसके बाद 4-5 दिन जब निकल जाते हैं तो बेटा बुढ़िया के पास, अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है माँ सारे लोग कहते हैं कि कोई भी अपनी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता, आज मैं मेरी माँ का कर्ज उतारूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, धन दौलत सोना चांदी कोठी बंगला सब कुछ दूंगा, आज मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहता हूँ। तब माँ कहती है बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 काम मेरे कर दो तो मैं सोच लूंगी कि तुमने अपना कर्ज उतार दिया। तब बेटा कहता है ठीक है माँ, 3 कोई भी बातें बताओ क्या करना है मुझे, मैं वही करूँगा। तब उसकी माँ कहती है ठीक है बेटे, तुम 4 किलो का एक पत्थर लो और एक कपड़े से कसकर अपने पेट के ऊपर बांध लो। कसकर अपने पेट के ऊपर 4 किलो का पत्थर बांध लो और 1 सप्ताह तक उसको बांधे रखना। ठीक है माँ, इसमें क्या मुश्किल है, ये तो 1 सप्ताह क्या, मैं 15 दिन 1 महीने भी रख सकता हूँ, 4 किलो वजन तो कुछ भी नहीं होता। और उसने अपने पेट के ऊपर 4 किलो का पत्थर कपड़े से कसकर बांध लिया और उसके बाद फिर आराम से अपना काम करता फिरता। सारा दिन जब निकल गया, उठता बैठता, रात को जब लेटा बेड पे तो भी उसको बहुत परेशानी हुई, नींद नहीं आ रही। दिन में भी जब उठे बैठे तो बड़ी परेशानी हुई। एक दिन तो मुश्किल से निकाल दिया, दूसरे दिन और भी ज़्यादा उसके जब दिक्कत होने लगी तो कहने लगा माँ ये काम मेरे से नहीं होता, ये क्या काम दे दिया मेरे को, न सोने देता है न उठने बैठने देता है। तब माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, पहले काम में तो तू फेल हो गया, मैंने सोचा तो कहा था 3 काम बताऊंगी, 3 में से अगर 1 में भी पास हो गया तो भी मैं मान लूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। अब पहले काम में तो फेल हो गया, तू कह रहा था बहुत आसान था, मैं तो बेटे तू तो 1 दिन भी नहीं निकाल सका, मैंने 9 महीने तक तेरे को पेट के अंदर रखा था, खेत में मजदूरी भी करती, घर का काम भी करती, सारा कुछ करती और 9 महीने तक तेरा बोझ मेरे पेट में रहा था। फिर कहता है ठीक है माँ दूसरा काम बताओ क्या है।
तब माँ कहती है बेटा दूसरा काम उससे भी आसान है, तुम एक दिन मेरे कमरे में सो जाओ तो मैं समझूंगी कि तुमने कर्ज उतार दिया। कि ठीक है माँ, ये तो बिल्कुल ही आसान है, मैं आराम से सो जाऊंगा। बेटा माँ के पास कमरे में सो जाता है, क्योंकि पहले दिन नींद आई नहीं, पेट के ऊपर पत्थर बांधा हुआ था, परेशान था, गहरी नींद में बेटा आराम से सो गया। सोचा आज आराम से कल वाली थकावट उतारूंगा, आराम से सोऊंगा। जब गहरी नींद आ जाती है, माँ कहती है बेटा खड़ा हो, मेरे को बहुत तेज प्यास लगी है, पानी का गिलास लेकर आ। तब वो बेटा पानी का गिलास लेकर आता है, आंख मसलता हुआ उठता है और ये गिलास पानी अपनी माँ के लिए ले आता है। कहता लो पकड़ो माँ, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है। जब वो पानी लेती है अपने गिलास में तो बेटे की उसके बेड के ऊपर पानी गिरा देती है। क्या बेटा ऐसे ही हाथ हो गया, बुढ़ापा आ गया तो हाथ से गिर गया पानी, इससे तेरा बिस्तर गिल्ला हो गया। और फिर देखता है वो थोड़ी सी वो जगह देख कर आराम से लेटता है। और फिर दोबारा जब गहरी नींद आती है तो माँ कहती है बेटा एक बार पानी का गिलास और ला दे, एक बार खड़ा हो जाए, मुझे प्यास लगी है, पहले वाला पानी तो गिर गया था। तब बेटा झुंझलाता हुआ खड़ा होता है और माँ को एक गिलास पानी और ला कर देता है। ठीक है माँ, अब मेरे को परेशान मत करना, ये ले पानी का गिलास। दोबारा फिर माँ जो है उसके बेड पे पानी गिरा देती है। अब बेटे को गुस्सा आ जाता है एकदम, क्या है माँ, मैं सो भी नहीं सकता, सारी रात की नींद वैसे भी थी और अब तूने मेरा सारा बिस्तर गिल्ला कर दिया। बेटा वैसे इतना बड़ा अफसर था, कहाँ गिल्ले बिस्तरों पे सोता, वो तो ऐसो और आराम से रहता था। बोला माँ मेरे से नहीं सोया जाता इस बेड के ऊपर, मैं मेरे कमरे में आराम से जाता हूँ, सारे दिन का थका हुआ हूँ और रात की नींद है। क्या बेटा तुम दूसरे काम में भी फेल हो गया, जो दूसरा काम सौंपा था उसमें भी फेल हो गया। तू रात को पेशाब भी करता, लेटरिन भी करता, कई बार बुखार भी हो जाता, बीमार होता, सारी रात मैं तेरे को लिए बैठी रहती ही। और जब गिल्ला हो जाता तो मैं तेरे को सूखे में सुलाती और बेड गिल्ला हो जाता तो तेरे को पेट पर सुलाती। और तू दूसरी परीक्षा में भी पहले दिन ही, एक दिन भी नहीं निकाल सका, तू पहले दिन ही दूसरी परीक्षा में भी फेल हो गया। तब कहता ठीक है माँ, अब तीसरी बताओ क्या है। तब माँ कहती है तीसरी इस दोनों से भी आसान है, वो बिल्कुल भी आसान है, तुम्हें कुछ नहीं करना। और माँ उसको खिड़की के पास ले जाती है, सामने सूर्य दिखाती है और कहती है बेटा ये क्या है सामने जो दिख रहा है। बेटा कहता है सूर्य देवता है। दोबारा फिर माँ कहती है बेटा वो सामने दिख रहा है वो क्या है, सूर्य है, सूरज है। तीसरी बार माँ फिर पूछती है बेटा वो सामने क्या दिख रहा है। अब बेटे के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं। कहता क्या है माँ, बार बार एक ही एक प्रश्न पूछे जा रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या। मैंने पहले कहा था सूर्य देवता है, सूरज है, सामने तेरे को भी दिखाई दे रहा है, क्यों बार बार पूछ रही हो। अब तुम तीसरी परीक्षा में भी बेटा फेल हो गया। तू जब छोटा था कोई एक चीज देख लेता, मैं तेरे को बार धूप में लिटाकर सर्दियों में मालिश कर रही थी, तेरे को इसी तरीके से सूरज देखा था और तुम बार बार 10 बार तूने ये क्वेश्चन पूछा माँ वो क्या है। मैंने बड़े प्यार से तुम्हें समझाया कि बेटा ये सूर्य देवता हमें रोशनी देता है, इससे पेड़ पौधे बड़े होते हैं, इससे विटामिन डी होती है। और तुम बार बार फिर भी पूछता रहा क्या है माँ, क्या है माँ, क्योंकि बच्चों की आदत होती है एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको बार बार पूछते हैं, लेकिन माँ फिर भी प्यार से समझाती है कि बेटा ये चीज है। और तुम वो भी इतनी आसान थी, उस परीक्षा में भी तुम फेल हो गया। तो कहते हैं कभी भी ऐसा सोचना भी वक्त कि बेटा अपनी माँ का कर्ज उतार सकता है। माँ के दूध का कर्ज आज तक न उतार सका, न कोई उतार सकता है। आजकल के कल युग में तो ऐसे ऐसे बेटे हो रहे हैं जो कि छोटी छोटी चीज के ऊपर, आज ही अखबार में पढ़ा था कि एक किले जमीन के लिए माँ को ईंट से मार दिया था, ऐसे ऐसे बेटे पैदा हो रहे हैं। तो उनके लिए ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है जो सब कुछ सहन कर सकती है अपने बेटे के लिए, लेकिन बेटा माँ के लिए कुछ भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि जितनी हो सके अपने माँ बाप की सेवा करो। और उसके बाद वो उसका बेटा जो था वो अपनी माँ से चिपट कर खूब रोया, बोला ठीक है माँ, आज के बाद जो तुम कहेगी मैं वही करूँगा और मैं तेरे पास ही रहूँगा हमेशा। अगर मुझे बाहर जाना पड़ गया तो मैं तुझे मेरे पास ही रखूँगा।
जितना सम्मान, समय, ममता जितना ही मैं दे सकता हूँ तो मैं उतना दूंगा और पूरा आपका ध्यान रखूंगा। जैसे तूने मेरे को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसी तरीके से बुढ़ापे में मैं तेरा सहारा बनूंगा, तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा। इसलिए कभी सपने में भी ये मत सोचना कि मैं माँ का कर्ज उतार सकता हूँ। धन दौलत से कभी भी माँ का कर्ज नहीं उतर सकता। अब माँ भी प्रसन्न होगी कि बेटा मुझे यही चाहिए थी, सबसे बड़ी दौलत मेरे लिए, सबसे बड़ी दौलत यही है कि थोड़ी सी देर बैठकर मेरे पास तो आराम से समय गुजारे और मेरे से 2 मिनट बातें कर ले, उसी से ही मैं खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन दौलत सोना चांदी क्या करना है बेटा, मेरे को कुछ नहीं। 2 टाइम रोटी चाहिए और बाकी तेरा प्यार चाहिए मुझे, कि मेरे पास बैठकर थोड़ी सी देर तो बातें कर ले, ताकि मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाए और मेरा मन खुश रहे। यही सबसे बड़ा प्रेम है, यही ममता है कि अपनी माँ के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर उनके पास बैठकर बातें करते हो तो उनका मन खुश हो जाता है और उनके दिल से हजारों दुआएं निकलती हैं। और माँ की ऐसी दुआ होती है कभी खाली नहीं जाती। अगर हम माँ को कभी मान लो गुस्से में कभी कुछ बोल भी दिया, अगर आप प्रायश्चित करते हो तो वो भी जो है पाप आपको नहीं लगता। कई बार गलती हो जाती है, माँ कुछ कह देती है तो हम गुस्से में हो जाते हैं, लेकिन जो बेटा बाद में प्रायश्चित करता है तो उसके बाद भी वो असर उसका खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी गलती करो तो माँ से क्षमा मांग लो बाद में कि माँ मेरे से ये गलती हो गई थी, मुझे माफ करो। तो माँ का हाथ हमेशा अपने बच्चों के ऊपर रहता है। यही माँ की दुआएं होती हैं, माँ का आशीर्वाद होता है। अगर माँ की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना।